नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूं वो है प्रेयर प्लांट और जिसका कि दूसरा नाम है मैरिंटा ट्राई कलर प्लांट। तो इसका मैरिंटा ट्राई कलर सबसे पहले मैं बताती हूँ इसकी हिस्ट्री की। मैरिंटा ट्राई कलर इसका नाम क्यों है? तो ट्राई कलर तो आप समझ ही गए होंगे, ट्राई कलर मतलब 3 कलर। तो मैरिंटा इसकी स्पीश है और ट्राई कलर दोस्तों इसमें कलर्स हैं। ये देखिए, ये डार्क ग्रीन है, एक क्रीमिश है और पीछे की साइड पर्पलिश है थोड़ा सा और महरून टाइप का सा कलर है। तो इस तरह इसमें ट्राई कलर होते हैं, तो इसलिए इसका नाम मैरिंटा ट्राई कलर है। मैरिंटा इसकी स्पीश है। और दूसरी बात दोस्तों, प्रेयर प्लांट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घर के लिए बहुत लकी माना जाता है और माना जाता है कि ये घर में बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत प्रेयर हमारे घर के लिए करता है। और रात के टाइम जब जब आप देखेंगे तो रात के टाइम दोस्तों इसकी जो लीव्स हैं वो बंद हो जाती हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी लीव्स किस तरह से बंद हो जाती हैं। देखिए, ये बंद है इस वक्त, ये देखिए थोड़ी सी खुली हुई है। और ये वाली लीव तो दोस्तों बिल्कुल बंद है। ये वाली देखिए, ये वाली लीव बिल्कुल बंद है इसकी, ये वाली। तो इस तरह से अभी बिल्कुल सुबह का समय है और दोस्तों ठंड का मौसम था, तो मैंने सोचा किस प्लांट के बारे में आज अपने दोस्तों को बताऊं। तो मैंने सोचा दोस्तों ठंड का मौसम है, बाहर तो मैं निकल नहीं रही। एक राउंड तो मैंने हर सेक्शन का ले लिया अपने प्लांट्स को देखने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इंडोर प्लांट्स पे ही बना दूं। बहुत ठंडा मौसम आज का है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने प्लांट की। तो प्लांट में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल की। तो सॉइल की बात मैं सबसे पहले करना चाहूँगी क्योंकि सॉइल का ही इस प्लांट में सबसे बड़ा खेल है। तो सॉइल जो है दोस्तों, इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसका दूसरा जो खेल है वो है दोस्तों पॉट का। अब आप कहेंगे कि पॉट इस प्लांट में कितना भी बड़ा ले लीजिए। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ये प्लांट ऊपर से आपको बड़ा दिखता है बाकी इंडोर प्लांट्स की तरह मीन्स, तो वैसी ही इसकी जो अंदर की रूट्स हैं वो शैलो होती हैं, मतलब छोटी छोटी होती हैं। बिल्कुल पिटूनिया टाइप की इसकी रूट्स होंगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी। और वही इसमें फंगस का अटैक वगैरह सब होता है। और दूसरी बात दोस्तों, ये अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपको गमला लेना होगा मिनिमम 6 इंच का। अब मेरा ये गमला काफ़ी बड़ा है, वेल कम से कम 7-8 इंच का तो ये सैरेमिक पॉट है, लेकिन मैंने फिर भी इसमें 6 इंच की सॉइल भरी है। 6 इंच की सॉइल, अगर गमला बड़ा हो दोस्तों तो सॉइल कम भर लीजिए, लेकिन ये देख लीजिए कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो जिससे कि सॉइल के अंदर भी धूप लगे। तो दोस्तों इस तरह से इस प्लांट की आपको जो गमला लेना है वो लेना है कम से कम 6 इंच का। और अगर आप सॉइल लेते हैं तो सॉइल आप बनाइए वेल ड्रेन। वेल ड्रेन सॉइल में दोस्तों आप एक भाग रेते का लीजिए, एक भाग आप सॉइल का लीजिए और एक भाग आप वर्मी कंपोस्ट यानी खाद का लीजिए। और आप वर्मी कंपोस्ट अगर आप पसंद नहीं करते या फिर आप दोस्तों उस वक्त ला नहीं सकते, अवेलेबल नहीं है, तो आप गोबर की खाद यानी काऊ डंक जो खाद बनाई जाती है उसे भी आप दोस्तों ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को एक इम्पैक्ट दिखाती हूँ कि जब हम इसको बड़े गमले में लगाते हैं तो इस प्लांट की क्या हालत हो जाती है। अब सबसे पहले आप छोटे प्लांट की देखिए। छोटा प्लांटर जब मैंने इसको दिया, 6 इंच की सॉइल दी, तो इतना ज़्यादा ये बढ़िया प्लांट, देखिए ये इतना अच्छा ये प्लांट ग्रो कर रहा है। अब दूसरी तरफ जब मैंने इसको 8 इंच का गमला भी दे दिया दोस्तों, 8 इंच की सॉइल जब दे दी तो इसकी लीव्स हल्की हल्की जलने लगी। अब ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि हम गार्डनर्स दोस्तों जो होते हैं हर वक्त एक एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते रहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो नई नई चीज़ें हम लोगों को जानने को नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, बट वो दोस्तों नाकामयाब हो गया। और ये देखिए इस तरह से ये प्लांट थोड़ा थोड़ा जलने लगा। लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये धीमे धीमे अपने आप को ग्रोथ तो ले ही रहा है, क्योंकि मैंने इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी माइल्ड बनाई थी, जिससे कि इस प्लांट पे अगर इम्पैक्ट कोई आए तो ज़्यादा ना आए। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाला और ये सिर्फ सॉइल से ही अपना न्यूट्रिशन क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये बड़े गमले में धीमे धीमे अपना साइज़ ग्रो करके और दोबारा से इस प्लांटर के साइज़ को अपने आप में ढाल लेगा।
तो ये प्लांटर ऐसे ही लगा रहेगा। और ये वाला दोस्तों ये भी 6 इंच का है, ये मैंने 3-4 दिन पहले लगाया है। ये वाला इससे डिवाइड करके मैंने इस प्लांट को लगाया है। तो अभी इसकी हालत थोड़ी धीमी गति से ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये प्लांट परमानेंट है या फिर ये सीजनल है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इसका डोरमेसी पीरियड कभी नहीं आता। मीन्स डोरमेसी पीरियड इसका आता तो है थोड़ा सर्दियों में, जब सर्दियां तेज पड़ने लगे या गर्मियां तेज पड़ने लगे। तो दोस्तों किसी भी प्लांट को संभालना मुश्किल हो ही जाता है, क्योंकि सर्दियों में प्लांट को सर्दी लगती है और गर्मियों में प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे कि हमें। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हम प्लांट्स के लिए एयर कंडीशनर ला देंगे, क्योंकि इनको धूप की भी इतनी ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इनके सामने हीटर जला देंगे, हीटर में भी ये प्लांट जल जाएंगे, और संभव भी नहीं है ये एक। दोस्तों सही बताऊँ तो बिना सिर पैर की बात हो गई है। मैं मजाक कर रही थी वेल। तो दोस्तों इनको संभालना प्लांट को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप इन प्लांट्स को ये जो प्लांट है इसको अपने घर में ऐड कीजिए। अब मैं आप लोगों को दोस्तों इसकी बात कर रही हूँ सनलाइट की। अब मैं धीमे धीमे दिमाग में आती है कि मुझे क्या क्या बताना है, क्योंकि वीडियोस बनाते समय सब कुछ दिमाग से दोस्तों साफ हो जाता है, निकल जाता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सनलाइट की। तो सनलाइट दोस्तों इसे इनडायरेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट। अगर आप इसे आउटडोर्स में रख रहे हैं, आउटडोर्स में, तो एक दोस्तों जब आपके बड़े बड़े जहाँ पर प्लांट्स लगे हों उनके बीच बीच में कहीं कहीं इन्हें रख दीजिए। उससे क्या होगा, जब प्लांट को अलग अलग प्लांट्स का मॉइस्चर मिलता है और एक ऐसी कंडीशन मिलती है जहाँ पर ढेर सारे प्लांट है और उस प्लांट को भी उधर रहना है, तो उस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब आपने देखा होगा कि जब हम लोग अकेले बैठे होते हैं तो हम लोग बोर हो जाते हैं। वैसे मैं इस टाइप की नहीं हूँ, मैं दोस्तों अकेले रह सकती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम अकेले बैठे हैं तो हमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है या हम बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये प्लांट भी यही सोचते हैं कि जब ये अकेले बैठे होंगे तो ये बोर हो जाएंगे। और जब एक तरह से मतलब यही चीज़ लीजिए प्लांट्स के साथ भी, और जब ये अपने प्लांट्स के दोस्तों के साथ होंगे तो ये बहुत हैप्पीली ग्रो करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके संगी धीमे धीमे ग्रो होंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके सनलाइट की, हम बात कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आप इसको शेडेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लाइट लाइट सनलाइट जैसे कहीं पर आ जाए, विंडो पासिंग सनलाइट हम जिसे कहते हैं, विंडोज से निकल के, खिड़कियों से निकल के जो सनलाइट आती है इन पे पड़े इनडायरेक्टली, तो बहुत आसानी से ये अच्छी तरह ग्रो करेगा। अब देखिए ये जो इसका कॉर्नर है दोस्तों, मैंने पहले भी दिखाया है, इसका कॉर्नर ये वाला है। ये देखिए यहाँ पे मेरा एग्नोलिमा और काफ़ी अलग अलग प्लांट्स रखे हैं, क्रोटन वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों वजह ये है कि शाम को जब सन थोड़ा सा राउंड लेता है, तो सन जब उधर उस साइड में होता है दोस्तों, वेस्ट साइड में होता है, तो वहाँ से अच्छी सनलाइट इसको प्रोवाइड हो जाती है प्लांट को। तो इस तरह से ये ग्रोथ करता है। अब बाकी दोस्तों इसकी बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ही दोस्तों, वैसे तो मैं कहूँगी आप 1 महीने में ही डालें, लेकिन ये वैसे 15 डेज वाला है। अगर आप 3-4 साल आपको गार्डनिंग पे हो गए हैं तो आप लोग इसे 15 दिन में दोस्तों एक बार नीम खली का और सरसों खली का फर्टिलाइज़र तो दे ही दे। और अगर आप गर्मियों में, मतलब गर्मियों में अगर आप इसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप दोस्तों फिर अलग अलग तरह के इसको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कीजिए। और गर्मियों में थोड़ा सा मैं लिक्विड को कहूँगी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में कम इस्तेमाल करें। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी से फर्टिलाइज़र वगैरह जो है सड़ते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सर्दियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें और गर्मियों में वर्मी कंपोस्ट और ड्राई फर्टिलाइज़र्स मींस पोटाश और बोन मील ये सब इस्तेमाल कर लीजिए। और वैसे इसको बोन मील वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र इसे नहीं चाहिए। इसे बस एक मुट्ठी खाद भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत है, एक मुट्ठी खाद। और एक मुट्ठी खाद अगर आप लिक्विड दे रहे हैं तो एक मुट्ठी खाद को ओवरनाइट भिगो दीजिए। और ओवरनाइट भिगोने के बाद उसमें थोड़ी सी
नीम खली भी डाल दीजिए, और या फिर नीम खली या सरसों की खली डाल दीजिए, या दोनों ही डाल दीजिए। और दोस्तों थोड़ा सा पानी इसको दे दीजिए, और बिल्कुल इसका जो होल होता है, ड्रेनेज होल होता है, वो ड्रेनेज होल बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, अच्छा ड्रेनेज होल इसमें होना चाहिए। और बाकी दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात भी बता दी, पेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं लगते, पेस्ट इसमें कोई नहीं लगेगा, बाकी क्योंकि ये इंडोर ही है, पेस्ट इसमें नहीं लगेगा। इंडोर प्लांट्स की एक क्वालिटी होती है, इंडोर प्लांट्स अपने आप को सेव करने की क्षमता और शक्ति रखते हैं। बाकी इसमें दोस्तों फंगस लग सकती है, तो फंगस के लिए आप क्या करें, फंगस के लिए इंडोर प्लांट्स में बड़ा कम होता है ये काम। इंडोर प्लांट्स में गुड़ाई बहुत कम होती है, मतलब अगर कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप स्किप भी कर सकते हैं, करना अच्छा है, गुड़ाई करना बहुत अच्छा है, लेकिन आप स्किप भी कर सकते हैं करना चाहें तो, क्योंकि ये नो केयर प्लांट्स होते हैं। लेकिन इसमें गुड़ाई दोस्तों विशेष आवश्यक है, क्योंकि पिटूनिया का आप जानते हैं, पिटूनिया में किस तरह से फंगस लगती है, वैसे ही इसमें फंगस लगती है। बस इसमें फंगस पाउडर का थोड़ा थोड़ा लिक्विड में फंगस पाउडर मिला मिला के हल्का हल्का पानी इसको हर महीने देते रहिए। और प्लांट में सॉइल को बिल्कुल भी मडी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी का ध्यान रखिए, मॉइस्ट रखिए। ज़्यादा पानी हो गया तो दोस्तों आप जानते हैं इंडोर प्लांट्स की स्थिति, इंडोर प्लांट्स को धूप तो चाहिए नहीं, तो धूप उसके वाटर को नहीं सुखा पाएगा, और जब तक उसका वाटर सूखेगा तब तक उसकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी। तो वाटर बहुत कम कम और बहुत ध्यान से, ड्रेनेज होल से ना भी निकले तो इतना पानी भी काफ़ी है। मीन्स अगर थोड़ा सा सॉइल के ही अंदर बंद होके रह जाए, हल्का बहुत तो निकलेगा, लेकिन अगर सॉइल में ही हल्का सा बंद होके रह जाए और ड्रेनेज होल से ओवर लैप ना हो, मतलब ओवर निकले ना, और सॉइल के ऊपर वाटर ज़्यादा ओवरलैप ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए वाटर मीन्स, तो इस तरह से आप वाटर का इसमें ध्यान रखिए, और अपने प्लांट का दोस्तों बेहद ध्यान रखिए। और बड़े गमलों में ना लगाएं, छोटे गमलों में लगाएं। इंडोर अपना ड्राइंग रूम सजाएं, ऑफिसेस सजाएं इस प्लांट से, सेरेमिक पॉट्स में लगाएं, प्लास्टिक पॉट्स में लगाएं, या सीमेंटेड पॉट्स में लगाएं, बट पॉट आपका 6 इंच का होना चाहिए। ये मैं दोबारा कह रही हूँ, आपका प्लांट ऐसे ही वरना डाई हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं सामने, ये 8 इंच का गमला है, और 8 इंच के गमले में इसकी ये हालत हो गई है। तो प्लांट के अकॉर्डिंग ही गमला लीजिए। अगर आपका प्लांट थोड़ा सा बिगर ले रहे हैं आप, अब देखिए दोस्तों, ये वाला तो मेरा जो प्लांट था ये 250 रुपये का था, ये 250 का था। अगर आप और ज़्यादा हैवी अमाउंट में जाएँ, जैसे आप लोग 1000 रुपीज़ का ले रहे हैं, तो 1000 रुपीज़ वाला जो प्लांट है उससे आप 8 इंच के या 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि वो उसके काबिल है, मीन्स वो उसके ग्रोथ उसकी उतनी हो गई है, वो 3-4 साल का प्लांट है, कम से कम 3-4-5 साल का प्लांट है, जो कि 12 इंच के गमले में लगाया जा सकता है। तो आप उसे लगाइए, वरना दोस्तों बिल्कुल मत लगाइए। बहुत इजीली अपने इंडोर गार्डन को सजाइए, और बेहद ध्यान हर प्लांट का रखिए, हर सेक्शन को डेली घूम घूम के देखिए, एक दिन ऐसा मत जाने दीजिए। बस केयर का दिन थोड़ा अलग हो सकता है, इस सेक्शन की केयर हम आज करेंगे, इस सेक्शन की केयर हम कल करेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको घूमना जरूरी है, हर प्लांट को बारीकी से देखना जरूरी है। नहीं देखेंगे तो किसी भी प्लांट में कीड़ा लग जाएगा, कभी किसी प्लांट में कभी कुछ हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर सेक्शन का रिव्यू डेली लेना। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दे दी होगी। अगर ना दी हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में दोबारा लिखिए, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊँगी और उस बात को उसमें ज़रूर कहूँगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।